गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, से रिलेटेड क्वेश्चन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन में आते रहते हैं। तो इसको देखेंगे वेरी इजी मेथड से कि ये सॉल्व कैसे होगा। इस क्वेश्चन को देखकर कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये बोट ट्रेवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर, ठीक है। इट टेक्स 2 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम। व्हाट इज स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में सेम डिस्टेंस को तय करने में उसे 2 घंटा का 2 आवर्स का टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो शांत जल में उस नाव का स्पीड क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन आ रखा है बैंक पीओ 2005। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यदि देखें, बहुत आसान तरीका होता है, कहीं कुछ नहीं दिक्कत है। एक मेन पॉइंट याद रखना है, वहां यदि गलती हो गई तो क्वेश्चन का आंसर गलत ही आएगा, सही नहीं आएगा। जो मेन पॉइंट है, मुख्य पॉइंट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है डाउन स्ट्रीम में, इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है, जो वेलोसिटी यानी जो हम स्पीड या वेग निकालेंगे वो ऐड हो जाएगा किससे, यानी बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड ऐड होगा, रेस्पेक्टिव स्पीड निकालते हैं। ये क्वेश्चन जो सॉल्व होता है वो रेस्पेक्टिव स्पीड के ऊपर सॉल्व होता है। तो रेस्पेक्टिव स्पीड यदि हम मान लें, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x and स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y। ये हमने मान लिया, ठीक। तो रेस्पेक्टिव, दो टाइप के रेस्पेक्टिव स्पीड निकलेंगे। एक तो धारा की दिशा में यानी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, और सेकेंड निकलेगा धारा के दिशा के विपरीत यानी डाउन स्ट्रीम। एक निकलेगा रेस्पेक्टिव स्पीड इन डाउन स्पीड, दूसरा निकलेगा रेस्पेक्टिव स्पीड इन अप स्ट्रीम। तो यहां से हम यदि निकाल रहे हैं रेस्पेक्टिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो ये क्या होगा। और यहां सेकेंड हमें चाहिए रेस्पेक्टिव स्पीड इन अप स्ट्रीम।
तो ये क्या होगा, ये दोनों यदि कंसेप्ट माइंड में है तो इस टाइप के क्वेश्चन वेरी इजी लगता है सॉल्व करने में, अदरवाइज ये क्वेश्चन दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट यानी मुख्य पॉइंट इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा हमेशा क्या रखें, याद रखें। तो ये रेस्पेक्टिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम यदि हमको निकालना है तो हम ऐसे भी देखते हैं। देखो प्रैक्टिकली यदि हम साइकिल, सपोज करो नाव से हट जाओ, साइकिल पर आ जाओ, यदि साइकिल की सवारी सब लोग करते हैं, बाइक की सवारी भी सब लोग करते हैं, तो यदि साइकिल की सवारी हम कर रहे हैं, हवा हमारे ही दिशा में यानी जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में यदि हवा भी चल रही है तो हमारा स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और यदि हवा के अपोजिट डायरेक्शन में हम साइकिल चलाना चाहते हैं तो हमें प्रेशर भी ज्यादा महसूस होगा, यानी फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है और स्पीड भी डाउन हो जाता है। तो ये ड्यू जो स्पीड बढ़ता है या घटता है, वो क्यों घटता है बढ़ता है, वो रेस्पेक्टिव स्पीड दिखता है हमें। ठीक है ना, तो डाउन स्ट्रीम में ये दोनों का रेस्पेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जुड़ जाता है, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, x माइनस वाई इफ x इज ग्रेटर देन y, यानी नाव की चाल धारा की चाल से यदि अधिक है, और अधिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि अधिक नहीं होगा नाव की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से तो डाउनवर्ड में, अपवर्ड में वो नाव आगे बढ़ेगी नहीं, वो तो और किनारे पर पीछे खिसकती चली जाएगी। ठीक है ना, तो यहां से अब देखो ये क्वेश्चन ये यदि माइंड में है, इफ यू हैव दिस पॉइंट इन योर माइंड देन यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजली। ठीक है ना, तो अब हम देखें जी इसको क्या करें, क्या दिया है, ये 24 किलोमीटर दिया है डिस्टेंस इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, और कितना टाइम टेकन हो रहा है, 10 आवर। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम। तो हम यहाँ इक्वेशन बना लें, यानी 24 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अदरवाइज इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2.4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ सेकेंड इक्वेशन के बारे में देखें, तो ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बोट कितने टाइम में, 2 आवर मोर, यानी 2 घंटा ज्यादा। तो 2 घंटा ज्यादा यानी कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 12। तो ये सेकेंड इक्वेशन के बारे में देखें तो ये 24 किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड इन अपवर्ड अप स्ट्रीम x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, और यहां से हम देखें तो ये मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू ओनली 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम दो इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिए। ये अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने में ये टाइम टेकन लग रहा है, अदरवाइज ये मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट बहुत है, 1 मिनट बहुत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये इक्वेशन फॉर्म करना है, और बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है ना, तो यहां से ये अब हम निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने पर आंसर ऐसे ही दिख रहा है। चलो लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2.4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
we find 2x is equal to 4.4 x is equal to 4.4 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल होके आ गया 2.2। और ये हमें यही निकालना था स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। x इज इक्वल टू कितना आ गया 2.2, जो कि हमारे विकल्प में यानी एक आंसर के ऑप्शन में नहीं दिया है। तो यहाँ डी के बाद ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये यदि ऐसा आ जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ई। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम यदि स्टीम का निकालना चाहें स्पीड तो निकाल सकते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट 2.2 प्लस y इज इक्वल टू 2.4, इट मीन्स कि y इज इक्वल टू 2.4 माइनस 2.2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा निकल गया स्ट्रीम का स्पीड। तो हम यहाँ से स्ट्रीम का चाहे बोट का स्पीड पूछे या स्ट्रीम का स्पीड पूछे, हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखें। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ए स्ट्रीमर ट्रेवल्स वन पोर्ट टू अनदर डाउन स्ट्रीम इन 4 hours and cross the same distance up stream in 5 hours. If the speed of stream is 2 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो ये पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पोर्ट, यानी उन दोनों पोर्ट के बीच की डिस्टेंस निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सपोज करें कि ये हमारा एक पोर्ट ए है और सेकेंड पोर्ट बी है। यदि क्वेश्चन समझ में आएगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे दो पोर्ट हैं, पोर्ट ए एंड पोर्ट बी, पोर्ट ए एंड पोर्ट बी। ठीक है, ये पोर्ट ए बी के बीच में स्टीमर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमारा क्या रहेगा, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई वेलोसिटी से ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अप स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, या स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो x प्लस वाई स्पीड से यदि ये ट्रेवल कर रहा है तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे 4 आवर लग रहा है। ठीक है, और डाउन अप स्ट्रीम में 5 आवर लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में 4 आवर लग रहा है। तो हम इस डिस्टेंस को इक्वलाइज कर दें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट, और वहां से हमारा जो भी निकालना है, सॉल्व करना है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, निकल जाएगा। लाइक डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पोर्ट ए बी इज इक्वल टू x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 5, x मल्टीप्लाई बाई वाई, x मल्टीप्लाई बाई वाई, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 4। कौन सा स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में यानी जिस समय दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन में है, स्टीमर का और स्ट्रीम का, दोनों का यदि एक ही डायरेक्शन में हमारा स्पीड है तो उस कंडीशन में हमारा टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर। तो टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है ना, या रेस्पेक्टिव स्पीड। तो ये हमारा सापेक्ष वेग है, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिए। तो ये डिस्टेंस निकल के आ, डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पोर्ट ए एंड बी, यही निकलेगा
अब स्टीम के केस में हमारा स्पीड कितना आ जाएगा, x माइनस वाई। लेकिन x माइनस वाई के केस में टाइमिंग कितना सेकेंड हो रहा है, 5 आवर। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई हम क्या कर देंगे, 5। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 5x माइनस 5y। अब 4x को 5x के साइड में ले आएंगे और 5y को 4y के साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 9y। ये हमें मिल गया, x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 9y। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया दोनों के स्पीड के बीच में, x इज इक्वल टू 9y। और ये देखो स्टीम का स्पीड ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से रख दे y की वैल्यू, तो 9 इंटू 2 कितना आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट। तो हम ये 18, ये जो x की वैल्यू आया इसके साथ में y की वैल्यू को क्या कर दें, ऐड कर दें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये दोनों के दोनों जो दिख रहा है ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पोर्ट है। यानी ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 4, ये इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कितना आ गया, 80 किलोमीटर। है योर ऑप्शन विल बी, कौन सा होगा, डी। हम लोग का ऑप्शन कौन सा आएगा, डी आएगा। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से यदि ये क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।